थैली उसकी वापस कर दी। तब तक पिता लेटा रहा। जो बेटा यूं कहता कि पिताजी उस थैली जिसकी थी उसने मुझे एक मुट्ठी रत्न दिए, इतना शब्द सुनते ही पिता जोर से पूछा, क्या तूने ले लिए? बोले, नहीं पिताजी, मुझे आपकी शिक्षा याद आ गई कि बेटा मेहनत का खाना किसी का मुफ्त का मत खाना। वो वृद्ध 80 साल का बूढ़ा चारपाई से उठ के दौड़ करके अपने बेटे को छाती से लगा लेता है और क्या बोलता है, हे मेरे लाल, तुमने आज हमारे वंश की आन बान शान की रक्षा ऐसे की है जैसे चातकी का बेटा नालों का पानी नहीं पीता और स्वाति नक्षत्र का पानी पीता है, लेकिन आज तुमने अपने कुल की परंपरा की रक्षा की है। तुम यहाँ वहां मुंह नहीं मारते हो, दूसरे का पैसा नहीं उठाते। युवाओं सुनो बेटा, वो पक्षी सुन रहा था। कौन? जो पानी पीने जा रहा था। उसने अभिनंदन अपना निर्णय बदल दिया। बोले, क्यों? मेरे कुल की चर्चाएं, मेरे कुल की कीर्ति जब मनुष्य गण कर रहे हैं तो मैं अपने कुल की आन बान शान का नाश कैसे कर सकता हूं? मैं नदी नालों का मानसरोवर का पानी भी नहीं पीऊंगा, स्वाति नक्षत्र का ही पीऊंगा। और ऐसा करके जो मानसरोवर की ओर जा रहा था वो वापस मुड़ करके अपने घर की ओर चल देता है, मां के पास पहुंचता है। चाहत की देखती है, खुश होकर के, बेटे पानी पी के आ गया? है मां, पानी नहीं पी सका। क्यों? मेरे कुल की कीर्ति, यश मनुष्यों के मुख से सुना जाता है, मैं पानी नहीं पी सकता। हे युवाओं, जिस कुल में तुम जन्मे हो उस कुल में जो परंपराएं चल रही हैं उसके विरुद्ध काम मत करना। तुम जिस कुल में जन्मे हो उस कुल की रक्षा करो। भूखे सो जाना, कुछ ना मिले नमोकार मंत्र पढ़ के प्राण दे देना, लेकिन शुद्ध पानी पीना। समझ रहे ना? शुद्ध पानी पीना, शुद्ध कुल की कन्या के हाथ का पानी पीना। समझ गए? शुद्ध कुल के कन्या के हाथ का भोजन करना बेटा। यदि कहीं अपनी पत्नी किसी को बनाना चाहते हो तो मेरे मित्र अपने कुल के बाहर मत जाना। ओ मयंक बाबू, समझ में आ रहा है कि नहीं? अपने कुल की आन बान शान का ध्यान रखना। जैसे दिगंबर मुनि पिछे कमंडल लेकर के ग्रीष्म के तपन में तपता हुआ धरती पर विहार कर लेता है, लेकिन जैन मुनि की कुल परंपरा जो है वो पग विहार की है, वाहन विहार की नहीं है। यानी जैन मुनि हाथी घोड़ों पर नहीं बैठते, रथों और गाड़ियों पर बैठ के नहीं चलते। वे सहन कर लेंगे, समाधि कर लेंगे, लेकिन चारित्र की छाया में चलेंगे, यानी किसी वाहन की छाया की आकांक्षा नहीं करते। अध्यक्ष जी, पुराने भजनों को भी कभी कभी मंदिर में गाया करो। ये फिल्मी भजन छोड़ो। भूधर दास के हैं, भागचंद जी के हैं, भैया लाल के हैं, इतने सुंदर भजन हैं। ते गुरु मेरे चरण, ते गुरु मेरे उर्वशों भवजल। इतना सुंदर ये भजन, इतना सुंदर भजन है, पूरी मुनिचर्या की व्याख्या इसके अंदर है। कभी चलते थे हाथी घोड़ों पर, आज पग विहार कर रहे हैं। कभी चिंतन में भी नहीं लाते हैं कि कांटे चुभ रहे, कि पैर जल रहे हैं। ग्रीष्मी तपन में कंठ सूख रहा है, फिर भी नहीं सोच रहे अनुत्तर सागर हो। पास भी कर लो, तब भी चिंतन में नहीं ला रहे हैं कि घर में होता तो बढ़िया शीतल मटके का पानी पीता, खसखस की डली डाल के। वो आज शास्त्र तो क्या लिखते, फ्रिज का पानी पीते हैं। नहीं, गर्म पानी पी के ही जीते हैं। ये फ्रिज की आइसक्रीम खा के नहीं जीते सच्चे मुनि।
ये आगम है। ये ठंडा क्या बोलते हैं, कूल कूल, ये ठंडा कूल कूल खाने का मार्ग नहीं है, गर्म पानी पी करके कूल कूल रहने का मार्ग है। हो। क्या हुआ? धन्य निर्गंतों की दशा पुरुष सागर। ये पीते गर्म पानी, आइसक्रीम नहीं खाते हैं, परंतु रहते कूल कूल, ठंडे ठंडे हैं। वे लोग कैसे हैं? खाते ठंडा हैं और रहते गर्म हैं। वे पापी लोग हैं। उत्सर्ग मार्ग, उत्सर्ग मार्ग। अब कहीं सम्मत शाम में सागर सोच भी रहेंगे कल खाने की आइसक्रीम, तब बेचारे को वैसे ही मिलने वाली नहीं। सब लोगों ने सुन ली है। चौके वाले प्राशुक बनाते हैं, आइसक्रीम नहीं बनाना, प्राशुक, शुद्ध पानी, उष्ण पानी पिलाना। इसलिए अति शीत, अति उष्ण खाने पीने के लिए आगम में निषेध है। उत्सर्ग मार्ग, उत्सर्ग मार्ग समझ में आ रहा है क्या सद्भाव सागर जी? यह है निर्गंध दशा। स्वर्ग का इंद्र सौधर्म भी सोच रहा होगा, धन्य ये जीव जो ऐसे खोटे काल में तपन में भी आहार लेने के लिए गए थे, छोटा सा बाल आ गया, छोड़ के आ गए। धन्य इनकी ईमानदारी की चर्या। किसने देखा? दबा लेते, खिसका देते। ईमानदारी की चर्या है, ईमानदारी की चर्या। सही बताऊं ना सुब्रत सागर, ये महाराज लोग अंतराय करके आते हैं, बेचारों का अंतराय तो दुख तो होता है, लेकिन खुश हुई होता हूं मैं। दुख इस बात का होता है कि ऐसी तपन में अंतराय हो गया, पर खुशी इस बात की होती है माँ भाई तुम्हारी साधना कितना पवित्र मार्ग है कि युवा मुनि भी 24 घंटे मन को भूखा रहना पड़ेगा, तब भी आहार छोड़ के आ गए। बड़ी खुशी होती मुझे जो अंतराय करके आते हैं। क्या हो गया भाई? धन्यो धरती के देवता, ये सारा विश्व तुम्हारे चरणों की बलिहारी है। ये भावलिंगी मुनियों के बल पर ही तो ये श्रवण संस्कृति चल रही है। नृगंत मुनियों के अभाव में जैनत्व कहाँ, और जैनत्व के बिना दिगंबरत्व कहाँ, दिगंबरत्व के बिना मोक्ष कहाँ। जिनको मोक्ष चाहिए है उनको वीतराग मार्ग स्वीकार करना ही होगा। देखो छोटे छोटे बच्चे बेचारे केस रोच करके आ गए, देखो केस रोच भी किया बेचारों ने, उपवास भी करना पड़ा। धन्य। पर जैसे बाल खींच के छोड़ दिए, ऐसे भावों की कसाय खींच के और रख देना। जैसे ये काले काले बाल तुमने निकाल के छोड़ दिए, ऐसे काली काली कसाएं छूट जाए, मोक्ष अपनी मुट्ठी में भगवान नहीं देंगे, हम लेंगे। क्या मार्ग है? बाल, वृद्ध, श्रांत, ग्लानि न, बाल हो, वृद्ध हो, थकान हो और ग्लान रोगी, ऐसा शरीरश्च, ऐसा शरीर शुद्धा तत्व साधना भूत, शुद्धा तत्व की साधना संयमा साधत्वेन, संयम साधना में मूलभूत छेदो ना, यस्य मूलभूत इसका छेद न हो, स्या तथा बाल वृद्ध श्रांत ग्लान स्वस्य, बाल वृद्ध श्रांत ग्लान स्वयं के योग्य मृदेव आचरण आचरणीय इति अपवाद बाधा। पहले उत्सर्ग मार्ग की व्याख्या की ना, अपवाद में बाल हो, वृद्ध हो, थकान से युक्त हो, श्रम से युक्त हो, रोग से युक्त हो, ऐसे मुर्दाज जिससे मूल का छेद ना हो, ऐसे अपवाद मार्ग मृदुचर्या का भी पालन कर सकते हैं। या मृदुचर्या से मतलब अपवाद मार्ग, अपवाद मतलब आहार लेने जा सकते हैं, प्रतिक्रमण प्रतिज्ञा सब कुछ करेंगे, कांटा चुभ जाए तो हाथ से निकाल सकते हैं,
जीव जा रहे हैं उनको मार्जन करके जा सकते हैं, ये अपवाद मार्ग है जिससे 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 मूल का छेद ना हो। पद दृष्टि में अभेद रत्नात्रय पर लक्ष्यपात रखेंगे। आगे इसमें एक दृष्टांत देने वाले कुंद कुंद स्वामी स्वयं है। मैं पहले ही आपको समझाऊं जिसके प्रसंग है। हेमंत चंद भाई वो तुम्हारा रिश्तेदार है, सबको माला बांटता रहता है। इस ज्ञानी से पूछना, जो सोने की माला है पहनो के अन्वेष भाई, सोने की माला कहां था तेरी, निकाल ज्ञानी जरा, खड़े हो जाओ, पुण्य से मिली फिर लिया करो एक आध माला, दिखाओ जरा। कोई को दिख नहीं रही। ये जो सोने की माला है, ठीक है ना, ये माला सोने की क्या शुद्ध सोना है? कोई है सराप वाला, सोने चांदी दुकान वाला? ये जिस भाई के हाथ में सोने की माला है, शुद्ध सोना है क्या? ईमानदारी से बोलो। कौन? आगरा वाला कौन सोना बेचता भाई? भाई ये सोने की माला शुद्ध है क्या? नहीं है ना? बहुत बढ़िया। जो पहने वो भी कह रहा नहीं है, और कोई दूसरा पूछ तो कहता सोने की है। ठीक, अभी ठहरो भाई। ए सोने की शुद्ध माला है क्या? नहीं है ना? क्या सोने की नहीं है क्या? हे ज्ञानी, हे मुक्षु, ये शुद्ध सोने की तो नहीं है, क्योंकि आभूषण शुद्ध सोने का बनता नहीं है, उसमें टाका लगता ही है। सोने, शुद्ध सोने ताव का सोने के आभूषण नहीं बनता, टाका लगता है। परंतु माला में, आभूषणों में लाख भी भर देते हैं शिल्पकार, अनेक प्रकार की कृत्रिम सामग्री बनाते, तभी तो बना है ना माला। शुद्ध सोने की माला नहीं है, परंतु सोने की है कि नहीं? बोलो। ऐसे हे ज्ञानियों, पंचम काल के मुनि, शुद्ध सोने की माला तो नहीं है, पर माला सोने की ही है। कारण अभी टाका लगा हुआ है, उत्सर्ग मार्ग नहीं है, अपवाद मार्ग पर चल रहे हैं। फिर भी माला किसकी है? सोने की है। ऐसे जितने मुनि बैठे हैं ये सोने के नहीं है, सोने के हैं। बैठ जा ज्ञानी। समझ में आ गया आप लोगों को? सब कुछ समझ में आ गया? लिट्टी के बैद इन मुनियों की वंदना करो। जब सोने की माला टाके वाली रख सकते हो तो इन निर्गंथों को भी मुनि ही मानो, इनको मुनि पने से रहित मत मानो। कथन उत्कर्ष का पहले होता है, इसके बाद अपवाद की व्याख्या होती है। तो ऐसे बाल, वृद्ध, श्रमशील, ज्ञान, ऐसे मुनि क्या हो रहे हैं आचार्य भगवान? मूल छेद से ना हो ऐसे मृदुर आचरण आचरणीयम इति अपवादा, मृदुचर्या का पालन करें, ये अपवाद मार्ग है। और ये कथन करना बहुत जरूरी था। आप लोग नहीं समझ रहे हो, ये कथन करना बहुत जरूरी था। एक प्रश्न मेरा आपसे, सुब्रत सागर जी, प्रसम सागर कहाँ है? ज्ञानी प्रसम सागर जी इधर देखो ना। ये 4000 जो मुनिराज थे भगवान आदिनाथ स्वामी के एक सामने, उनने संयम से विचलित क्यों हुए? समझ नहीं, जल्दी बोलो। 4000 मुनिराज जो थे वे संयम से विचलित क्यों हुए? समझ नहीं, जल्दी बोलो। तो आदिनाथ को पता नहीं था तो वे विचलित क्यों हुए? है मित्र, ये तो ठीक है, मूल विषय ये है, ये पूरे आदिनाथ के शिष्य हैं। हे भाई, भगवान ऋषभदेव के साथ 4000 राजाओं ने दीक्षा ली, बराबर है ना?
वे 4000 राजा जो ना विचलित हो गए। बराबर है ना? क्यों हुए? क्योंकि तीर्थंकर ऋषभदेव दीक्षा लेते ध्यान में लीन हो गए। हाँ, शायद इनका कहना भी सही है, ये गलती कर दी, परंतु उन्होंने ये सोच के गलती नहीं की थी कि ये लोग विचलित हो जाएं, इसलिए गलती नहीं थी, उनके ध्यान में लीन थे। परंतु ये नियम है, तीर्थंकर मुनि जो है नियम से आहार को उठेगा। सामान्य केवल जैसे बाहुली स्वामी है, वो जीवन भर आहारचर्या को नहीं उठे, वो चलेगा, क्योंकि उनसे कोई शासन नहीं चलता। जिनसे शासन चलता है उनको आहार को उठना ही पड़ेगा, और बिना आहार के शासन चल नहीं सकता है। आहार नहीं करते तो वो तीर्थंकर 2 धर्मों का नाश करते। श्रावक के दान तीर्थ का लोप होता है और साधु के यानी धर्म तीर्थ का लोप होता है। इसलिए तीर्थंकर को नियम से आहार को उठना पड़ता है। अब विषय पकड़ना, भगवान ऋषभदेव 6 मास तक ध्यान में लीन रहे, और 6 मास तक वो जो अन्य मुनिगण थे वे सहन नहीं कर सके क्षुधा को, और वह बन के फल फूल खाना प्रारंभ कर दिए। तब आकाशवाणी हुई, अहोश्र साधु को इस लिंग में ये फल नहीं खाए जाते हैं, यदि आपको ऐसे ही करना है तो कोई दूसरा रूप धारण करो। भयभीत हो गए बेचारे, बोले अब अयोध्या जा नहीं सकते, भरत चक्रवर्ती भगा देगा, तो क्या करना चाहिए? अब अपन यही बक्कल पहन करके कुलिंग धारण करके और भगवान ऋषभदेव की चरणों में पूजा करते रहे। देवता ऋषभदेव को ही माना उन्होंने अपना। ये घटना क्यों घटी? क्योंकि तीर्थंकर इतने लंबे समय तक ध्यान में लीन रहे, आहार को नहीं उठे। यदि वे आहार को जल्दी उठ जाते तो उनके भी आहार हो जाते, तो इतने भ्रष्ट ना हो पाते। ऐसा प्रशंसार का कहना है। पर इस बात को भी ध्यान दो, यहां की जो व्याख्या चल रही है ना, वो तीर्थंकर भगवान आहारचर्या को निकले हैं, ये अपवाद मार्ग है। समझ में आ कि नहीं? आहार नहीं करना, अनिश्चित स्वभाव में ली लेना, ये राजमार्ग है। लेकिन इतना सहन सामान्य जीवों का नहीं आ। तीर्थंकर भगवान को बोध होता है कि मैं जैसी प्रवृत्ति करूंगा वैसे भविष्य में लोग करेंगे, इसलिए आहार लेना बहुत जरूरी था उनको। इसी प्रकार से आज जो है ना अपवाद मार्ग की जो व्याख्या कर रहे हैं ना, प्रमोद भाई सुनो, रास्ते में सुब्रत सागर ने आपको बहुत कुछ समझाया था इसी विषय पर। यदि आपने मूलाचार पढ़ करके और राजमार्ग की व्याख्या को मात्र सुन करके तुम मुनि बनोगे तो नियम से भ्रष्ट हो जाओगे।